नए साल 2023 का आगाज हो गया है। इसके साथ ही 2022 अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। 2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के दुनिया के नए साल जश्न मना रहा है। भारत में भी लोगों ने जोरों शोरों से नए साल का स्वागत किया। साथ ही जगह जगह लोग कार्यक्रमों में शामिल हुए और नए साल का आगाज किया। इस दौरान लखनऊ, उत्तराखंड, मुंबई, पंजाब समेत देश के तमाम शहरों में जश्न मनाया गया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें लखनऊ, देहरादून, मुंबई और अमृतसर की है, जहां पर नए साल का आगाज बड़े ही धूमधाम से आतिशबाजियों के साथ, रंगीन लाइटों के साथ किया गया और बेहद ही उत्साह के साथ जनता इस वक्त नजर आई, क्योंकि 2 सालों से लगातार कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं डर था, प्रोटोकॉल था और उन तमाम प्रोटोकॉल और डर से परे 2023 रहा और 2023 का आगाज बड़े ही जश्न के साथ, उत्साह के साथ लोगों ने किया। देखिए, कोरोना का डर तो है, नए वेरिएंट के आने का डर तो है, लेकिन जो डर 2 सालों में देखा गया, जो प्रोटोकॉल शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश, सावधानियां देखी गई, वो इस साल कहीं ना नजर नहीं आई और इसलिए खोलकर लोग जश्न मनाते हुए अपनी खुशियों का इजहार करते हुए नजर आए और अलग अलग तरीके से हर शहर में नए साल का जश्न मनाया गया। ये वो रात की तस्वीरें हैं जब लोगों ने नए साल का स्वागत किया। अपने अपने तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से नए साल की शुरुआत हुई है। तो सड़कों पर निकलकर अलग अलग रेस्टोरेंट हो, होटल हो, क्लब हो, हर जगह पहुंचकर लोग जश्न अपने परिवार के साथ खुलकर मनाते हुए नजर आए। सबसे महत्वपूर्ण यही था कि डर थोड़ा परे था और इसके साथ खुशी दोगुनी थी और इस खुशी को दोगुनी करते हुए नए साल का शानदार स्वागत किया। और देखिए, आज नए साल की पहली सुबह है और हर कोई मंदिरों में जाकर, अपने ऑफिसेज में जाकर अलग अलग तरीके से इस नए साल की सुबह की शुरुआत हो रही है और एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये सिर्फ 4 तस्वीरें ही नहीं, अलग अलग शहरों से, लगातार अलग अलग प्रदेशों से तस्वीरें आई हैं कि किस तरह से लोग खुलकर नए साल का स्वागत कर रहे थे, खुशियों का इजहार कर रहे थे, जश्न मना रहे थे और एक लंबे वक्त के बाद ऐसा जश्न देखने को मिला है, क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं लोग घरों में ही रहना पसंद करते थे, घरों में ही नए साल का स्वागत कर रहे थे पिछले 2 सालों से। और देखिए, इस बार बिना किसी पाबंदियों के, बिना किसी सावधानियों के ये नए साल का आगाज। तो कानपुर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ये 4 शहर, एक तरफ प्रशासन भी मुस्तैद है, लगातार प्रशासन की तरफ से कई दिन पहले से ही तैयारियां की जा रही थी कि किस तरह से नए साल का जश्न जश्न ही रहे, किसी और तरह की कोई परेशानियां सामने ना आए, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं सामने ना आए, इसका भी ध्यान रखा गया था। और रात में गश्त करते हुए ये प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम नजर आई सड़कों पर। तो हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम उन जगहों से जहां पर नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। कमल किशोर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मनीष मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वहीं नेहा गिल संवाददाता हमारे साथ अमृतसर से जुड़ चुकी हैं। उनसे तमाम अपडेट लेंगे। नेहा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अभी इस वक्त अमृतसर में नए साल की सुबह कैसी है और अमृतसर वासी नए साल की शुरुआत किस तरह कर रहे हैं? में नए साल लोगों में बहुत ही खुशियों से मनाया जा रहा है और 2023 का जैसे ही आगाज हुआ है, लोगों में बहुत खुशी है और कई लोग मंदिरों में, चर्च में, गोल्डन टेम्पल पे जाकर हर कोई अपनी श्रद्धा भावना से ये दिन की शुरुआत कर रहा है और हर एक में खासा उत्साह है कि हम अपने नए साल को एक अच्छा और बेहतर साल बनाने की कोशिश करें।
जी, बिल्कुल नेहा। और देखिए हर कोई अपने अपने तरीके से नए साल की शुरुआत कर रहा है। जहां रात में लोगों ने जश्न मनाया, खुशियों के साथ नए साल का स्वागत किया, तो अब ये नए साल की शुभ सुबह है और इस सुबह को भी लोग अपने तरीके से मना रहे हैं। हमारे साथ मनीष लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, इस वक्त लखनऊ में कैसी तस्वीरें हैं? नए साल की सुबह है, लोग मंदिरों में जा रहे हैं, अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, तो ऑफिसेज में भी लोग जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऋतु, देखिए सबसे खूबसूरत आपको बताऊंगा, जहां देर रात 2 बजे तक लखनऊ की हर मॉल, हर क्लब्स में, हर रोड पे आपको जाम लगा था। लोग जश्न मनाए थे और खुल के मनाए थे। जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि 2023 का जो आगाज किया गया है वो कोरोना मुक्त किया गया है, जिससे कि पहले बंदिशें होती थी, लॉकडाउन होते थे, मास्कअप होता था, आपको डिस्टेंस बनाना था। अब की बार वो प्रोटोकॉल्स नहीं थे, मास्कअप जरूर रखा गया था, प्रिकॉशनरी रखा गया था, पर जिस तरीके से जश्न में इस बार पूरा देश या बोले पूरा विश्व डूबा था, उसकी एक सबसे खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाता हूँ ऋतु। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हनुमान सेतु मंदिर है और जिसके कपाट करीब 4 बजे से खुले हैं। लोग यहाँ पे 2 बजे रात से लोग यहाँ पे लाइन लगा के अपने ईष्ट, अपने आराध्य के दर्शन करने आ रहे हैं। आपको बता दूं, लाइन देखिएगा आप, ये बाहर तक आपको लाइन दिखेगी पूरी। आप जिस तरफ से देखेंगे उस तरफ आपको यहाँ पे लाइन लग जाएगी। ये वो खूबसूरत लखनऊ है जहाँ पे आप जो रात में 2 बजे तक जो पार्टी होती है उसको भी एंजॉय करता है, उसके बाद अपने ईष्ट, अपने आराध्य के दर्शन के लिए भी ऐसे लाइन लगा के घंटों इंतजार करता है। खूबसूरत तस्वीरें हैं और कुछ यहाँ पे लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अभी दर्शन करके आए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, कहाँ से? लखनऊ से ही हैं? हाँ, लखनऊ से हूँ। और मैं सुबह रात भर पार्टी होती है, सुबह की ये तस्वीर। हम लोग सुबह से आके यहाँ पे खड़े हैं, बहुत लंबी लाइन थी, उसके बाद भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और नीम करौली बाबा की तो दया हम सब पे, लखनऊ वासियों पे बनी ही रहती है। बस बस बहुत, वो मतलब सब कुछ करने वाले नीम करौली बाबा जी हैं और हम लोग उनको आराध्य अपना मानते हैं, बाबा नीम करौली महाराज की। तो ये खूबसूरती है यहाँ की लखनऊ की, जिसमें हम लोग खुद कहते हैं, क्योंकि लखनऊ कहते हैं, बहुत फक्र होता है कि आप जो कहते हैं ना कि आप मुस्कुराए कि आप लखनऊ में। तो ये खूबसूरत तस्वीरें होती हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह आप देखेंगे, जिस तरफ आप देखेंगे, आपको पूरी लाइन नजर आएगी, पूरी लाइन आपको नजर आएगी। सुरक्षा के पूरे यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जितना दूर तक आप देखेंगे तो उतनी दूर भी आपको नजर आएगी। जी हाँ जी, हाँ जी मनीष, बिल्कुल मनीष। और देखिए कई ऐसी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरह से लोग अपने नए साल का आगाज कर रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास मनीष और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ लगातार कमल भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से कमल जुड़े हुए हैं। कमल, दिल्ली वासी इस वक्त नए साल का स्वागत किस तरह से कर रहे हैं? देखिए दिल्ली वासियों को हर कोई जानता है, जश्न के साथ रात में नए साल का आगाज हुआ था, लेकिन अब नए साल की सुबह दिल्ली वासियों के लिए कैसी है? नए साल की जिस तरीके से लोगों ने 31 साल बाय बाय किया है, उसके बाद जो नए साल की लोगों की शुरुआत हुई है बाबा के दरबार से हुई है। सभी लोग अपने आराध्य की यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं। मैं इस समय लोधी कॉलोनी के साईं बाबा लोधी रोड मंदिर में स्थित हूँ, जहाँ लोगों का जो जमावड़ा यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए उमड़ा है। और देख सकते हैं तस्वीरें जो है आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जो है बाबा के दरबार की है, जहाँ लोग मंदिर में आए हैं और यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और मैं बात करना चाहूंगा लोगों से। जी, क्या नाम? बिल्कुल। कहाँ से आया? किस तरीके से नए साल की शुरुआत अपनी? भगवान जी के मंदिर। भगवान जी के मंदिर से। हमारे साथ यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मतलब कहाँ से आए आप? क्या कहेंगे, नए साल की शुरुआत हुई है? महिलाओं को जो महिलाएं भी सबसे पहले यहाँ पर सुबह 5 बजे से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और बाबा के दरबार में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे साथ महिलाएं भी आज। क्या कहेंगे आज नए साल की शुरुआत है? साईं बाबा से आशीर्वाद लेना थे। देखिए साफ तौर पे जो लोग हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर आए हैं, और जो लोग हैं यहाँ पर जो एकाएक करके यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि जब 31 तारीख उन्होंने बनाई थी तो उसका जश्न मनाया था, और उन्होंने रात से तैयारी कर रखी थी। सुबह जब होगी तो सबसे पहले हम बाबा के दर्शन करने जाएंगे, बाबा के दरबार में जाएंगे। जी बिल्कुल कमल। और देखिए हर कोई अलग अलग तरीके से, लगातार हम यही कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे हैं लोग। कुछ मंदिरों में पहुंचकर, चर्च में पहुंचकर, गुरुद्वारे में पहुंचकर सबसे पहले अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपने कामों के लिए भी निकल गए हैं।
ऑफिस चले गए हैं, वहां पर इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ और सहयोगी भी जुड़ गए हैं। हरेंद्र हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, नए साल की सुबह गोरखपुर में किस तरह की तस्वीरें, किस तरह लोग नए साल का आगाज कर रहे हैं? देखिए, खासतौर से गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर में इस समय गोरखनाथ मंदिर का जो नज़ारा है वो नज़ारा देखने लायक है, क्योंकि दूर दराज से लोग गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं और अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। जो 2023 का आज आगाज हुआ है, उस आगाज को बड़े हंसी खुशी के साथ लोग सेलिब्रेट कर। एक हमारे साथ महोदय इनसे जानेंगे किस तरह से आज नए वर्ष को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, नए वर्ष को हम लोग सुबह स्नान करके और जो है पूजा पाठ करके और भगवान से जो है प्रार्थना करके हम लोग बाहर निकले हैं कि भाई पिछले साल जो जो दिक्कतें हम लोग झेले थे कोविड को लेके, इस साल जो है कोविड ना आए और लोगों की सुरक्षा ऊपर वाला करे। एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे 2 सालों तक कोरोना काल की वजह से आप लोग कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करते थे और इस तरह का उत्साह नहीं देखने को, इस साल कैसा रहा? इस साल काफी उत्साह है लोगों में और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। और कोरोना तो भाई डर तो सबको है, लेकिन उसकी सुरक्षा करते हुए, जो अपनी सुरक्षा करते हुए एंजॉय भी लोग कर रहे हैं। नहीं, गोरखनाथ मंदिर में आए हैं, क्या महाराज जी से मुलाकात हुई, दर्शन हुआ, आशीर्वाद आपने लिया? महाराज जी का दूर से दर्शन हुआ है और काफी भीड़ है और मुख्यमंत्री हैं तो सबसे मिलना बड़ा मुश्किल है, यानी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। अभी आपने देखा जिनसे बात की गई, उनका मानना है कि इस समय गोरखनाथ मंदिर का नज़ारा ही अलग है। सबसे पहले उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद लोग अपने इष्ट देव, जो भी धर्म जात के लोग हैं, अपने देवता को मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करने के बाद अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ मिल करके आज नव वर्ष का सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए गोरखपुर में लगातार जिस तरह से गोरखनाथ से तस्वीरें सामने आ रही थी, लगातार एक लंबी भीड़ देखने को मिल रही थी। ठीक है हरेंद्र, आपके पास आऊंगी। मनीष हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मनीष, जहां लोग नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आए, देखिए आप सुबह सुबह मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उसमें सबसे बड़ा रोल प्रशासन का रहा है। कल रात से जिस तरह से प्रशासन पूरी तरह सड़कों पर उतरी हुई थी, गश्त करती हुई, और तमाम अव्यवस्था ना फैले इसको देखते हुए तमाम तरह की जो मुस्तैदी थी वो नजर आई थी। और देखिए इसी को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश भी दे रहे थे कई दिन पहले से कि आने वाले समय में किस तरह से आपको व्यवस्थाएं करनी है और किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि अव्यवस्था पैदा ना हो, आपत्तिजनक जो तत्व है या किस तरह से हुड़दंगई सामने ना आए। उसी का कहीं ना कहीं जो नजारा है, व्यवस्थाओं का जो नजारा वो देखने को मिला। सबसे अहम चीज़ होता है कि जब प्रशासन और जब प्रशासन में बैठा आपका मुखिया जब इस चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों से लेता है तो उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठ के ये साफ दिशा निर्देश दिए थे, वीसी की गई थी कि कहीं पे भी लेके न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है उसमें लेके कहीं कोताही न बदली जाए। आपको सिर्फ अगर लखनऊ की बात बताऊंगा तो 8000 पुलिसकर्मी सादी वर्दी से लेके और स्पेशल फोर्सेस के लेके डिप्लॉय किए गए थे हर चौराहे पे, हर जो समिट बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो मॉल्स है वहाँ पे। साथ ही साथ मंदिरों की अगर आप बात करेंगे सुबह की, तो सुबह मैं बताऊंगा कि काफ़ी लंबी लाइन है पर कहीं आपको अव्यवस्था नहीं दिखेगी। तमाम जो फोर्सेस है, जो तमाम पुलिस फोर्सेस हैं वो लगाई गई हैं और महिला कांस्टेबल्स लगाई गई हैं सादी वर्दी में। अभी सुबह भी यहाँ पे जो पुलिस है वो डिप्लॉय किया गया है, जिस तरीके से पूरी रात पुलिस ने मुस्तैदी दिखाया था। 1 बजे के बाद कहीं आपको जो क्लब्स थे उनको बंद करने की अनुमति दी गई थी। 1 बजे के बाद आप क्लब्स में कुछ पार्टीज नहीं कर सकते थे, तो उन सबको लेके पूरा प्रोटोकॉल किया गया था और कहीं पे से भी अप्रिय घटना की कोई समाचार भी आपको नहीं दिखा था। पर जिस तरीके से अभी सुबह की आप देख रहे हैं, सुबह भी तमाम लोग हैं और बताऊं करीब लाखों लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं, पर अव्यवस्था का कहीं दौर नहीं है। लोग आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं
लगातार यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद वो निकलते हुए चले जाते हैं। तो किस तरीके से पूरे आप देख सकते हैं कि कहीं जो लाइन लगी उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, पर कहीं आपको अव्यवस्था का कोई नहीं दिखेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं दिखेगी। ये होता है कि जब आप प्रशासन के तौर पे, जब प्रशासन के तौर पे जब आप मजबूती दिखाते हैं, जब आपका मुखिया स्ट्रांग होता है, लीड करने वाला जो आपकी टीम लीड करता है, जब वो आपके साथ होता है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको जो ग्राउंड लेवल पे होता है वो ऋतु दिखता है। और वो उसका साफ नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर माना जाता है, सबसे मानता है यहाँ की हनुमान सेतु मंदिर माना जाता है, जो कि नीम करौली बाबा जी का स्थापित किया गया हुआ है। तो इसकी बड़ी अपनी मान्यता, और यहाँ पे लाखों लोग दर्शन करते हैं। सुबह 4 बजे से ये दर्शन यहाँ पे शुरू हुए थे और कपाट खोलते हैं, उसके बाद से लगातार चला। आज पूरे दिन पूरी रात ये मंदिर खुला रहेगा इसी तरीके से, और इस तरीके से चालू लगे रहेंगे। तमाम पुलिस फोर्सेज यहाँ लगाई गई थी, जो डिप्लॉय किए गए थे। ठंड भी जबरदस्त पड़ रही है इस वक्त उत्तर भारत में। ठंड का जो अभी शीतलहर जो चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन इस ठंड के बीच सुबह सुबह उठकर भगवान के दर्शन करने पहुंचना भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए, एक लंबी कतार आपके पीछे नजर आ रही है। ठीक है मनीष, आऊंगी आपके पास। नेहा हमारे साथ अमृतसर से जुड़ी हुई है। नेहा, चूंकि 2 साल बाद ऐसा मौका मिला है कि बिना पाबंदियों के आप जश्न मनाएं और इसके साथ ही आप खुलकर नए साल का स्वागत कीजिए, वहां के लोग किस तरह से नए साल को देख रहे हैं? क्योंकि पाबंदियां नहीं है, हालांकि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया उसको लेकर डर है, सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लोगों ने काफी डर का माहौल था पिछले सालों में, लेकिन अब लोगों में एक डर भी नहीं है, लेकिन क्रिसमस का न्यू ईयर का बहुत ही इनमें चाह और उत्साह है। और 2023 के आगाज के साथ ही लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है। अब उनमें ऐसा कोई डर नहीं देखने को मिल रहा। पुलिस की तरफ से भी खासा इंतजाम किए मंदिरों में, श्रद्धा पाने वाली जगहों पे जहाँ पर भी लोग जाना चाहते हैं बड़े आराम से जा रहे हैं। बिल्कुल नेहा जी, ठीक है नेहा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए, इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो और कोई देखिए, नए साल का जो जश्न है वो रात से ही चल रहा है और अब तो सुबह हो चुकी है। सुबह भी लोग अपने अपने तरीके से इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और आगे भी ये साल पूरा इस तरह ही बीते, हर कोई यही कामना कर रहा है। फिलहाल हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।